गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत ज्योग्राफी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की जो क्लास है यह ज्योग्राफी सेशन का लास्ट एपिसोड होगा। हम लोग ज्योग्राफी सेशन के कई टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन की चर्चा प्रीवियस एपिसोड में कर चुके हैं और आज इसका लास्ट एपिसोड है जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। और जो ये वर्तमान में टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का कौन सा है? ये है मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है और यहाँ पर विविध टाइप के क्वेश्चन है और बहुत से क्वेश्चन की चर्चा हो गई है। शेष प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, इवोल्यूशन एंड डायनामिक्स ऑफ अर्थ एंड इट्स नेचुरल मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स इज कॉल्ड। पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की रचना, उद्भव और गतिकीय के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या इसको जियोफिजिक्स कहते हैं? क्या इसको जियोलॉजी कहते हैं? क्या इसको जियोग्राफी कहते हैं? क्या इसको ज्योमेट्री कहते हैं? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच फ्लोटिंग फर्न डैमेज एक्वाटिक इकोसिस्टम बाय आउटग्रोइंग एंड रिप्लेसिंग नेगेटिव प्लांट दैट प्रोवाइड फूड एंड हैबिटाट फॉर नेटिव एनिमल एंड वाटर फ्लो। कौन सा तैरता हुआ फर्न स्थानीय जीव जंतुओं के लिए भोजन तथा आवास एवं पानी का प्रवाह प्रदान करने वाले देसी पौधों को उखाड़कर और बदलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है? यहां पर ऑप्शन क्या है? पहला है साल्विना मिनिमा, फिर है ओसमुडा रेगलिस, थर्ड ऑप्शन है यहां पर जाइंट साल्विना और फोर्थ ऑप्शन है एजोला पिनाथा। एजोला पिनाथा। तो यहां पर जो होगा विशाल, या जिसको हम कहते हैं जाइंट साल्विना। क्या होगा? जाइंट साल्विना। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है ध्यान से देखें। द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली कॉल्ड ट्रीटमेंट। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः उपचार कहा जाता है। किस प्रकार का उपचार कहा जाता है? जिसको हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। जो हमारे सीवर के जल होते हैं, वेस्ट जो जल होते हैं, घर से निकले जो गंदे पानी होते हैं या किसी इंडस्ट्री से निकले जो गंदे पानी होते हैं, किसी अर्बन सिटी से निकला जो गंदा जल होता है नाली का, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जहां पर ट्रीटमेंट होता है उस पर्टिकुलर प्लांट को या उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या कहते हैं? यहां पर है सीवेज, फिर है माइक्रोब, फिर है बैक्टीरिया और है पॉल्यूनेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सीवेज। क्या कहते हैं इसको? सीवेज कहते हैं। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। रिफर्स टू अ सैनिटेशन सिस्टम इन व्हिच टॉयलेट्स कलेक्ट ह्यूमन एक्सक्रीट इन सिलेबल रिमूवल कार्टिगेज दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू ट्रीटमेंट फैसिलिटी। एक स्वच्छता प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने योग्य, हटाने योग्य कार्टिज में एकत्र करता है जिसे उपचार सुविधाओं में ले जाया जाता है। क्योंकि इसका भी हम क्या करते हैं, फिर उसका फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है, और उससे हम लोग उर्वरक को भी या फर्टिलाइजर वहां से हम उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इस पर्टिकुलर केस को हम लोग क्या कहेंगे? यहां पर क्वेश्चन है। पहला है इकोलॉजिकल सैनिटेशन, सेकंड है कंटेनर बेस्ड सैनिटेशन, और यहां पर थर्ड है कम्युनिटी लीड टोटल सैनिटेशन, और यहां पर है ड्राई सैनिटेशन। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहां पर क्या है ना, हटाने योग्य। तो हटाने योग्य जैसे आप लिखते हैं मोबाइल टॉयलेट होते हैं, मोबाइल शौचालय होते हैं। तो मोबाइल जो शौचालय होते हैं यह बेसिकली जो होते हैं एक कंटेनर आधारित होते हैं। कैसे होते हैं? कंटेनर आधारित होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ
टैंक इज एन अंडरग्राउंड चैम्बर मेड ऑफ कंक्रीट, फाइबरग्लास और प्लास्टिक थ्रू विच डोमेस्टिक वेस्ट वाटर फ्लो फॉर बेसिक ट्रीटमेंट। मीनिंग क्या है? एक टैंक कंक्रीट, फाइबरग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष है जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल बुनियादी उपचार के लिए बहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन यहां पर है सोप, ऐसा तो है नहीं, प्रेशर ऐसा भी नहीं है, फ्लश ऐसा भी नहीं, क्या सेफ्टी टैंक, क्या कहते हैं इसको? सेफ्टी टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेफ्टी टैंक। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो इज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है 72 का 1972 का, इसी के तहत कह रहा है कि एक सींग वाले गैंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। यहां पर भी कई प्रकार की लिस्ट होती है जो IUCN जारी करता है। IUCN नहीं बल्कि हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, इसके तहत भी 6 प्रकार की लिस्ट जारी होती है। और उसी लिस्ट में जो पहली लिस्ट है उसी में मेंशन है कौन? एक सींग वाला जो क्या है? राइनो है, इसको मेंशन किया गया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन क्या लिखा गया है? ऑप्शन यहां पर है सेकंड लिस्ट में इसको लिस्ट किया गया है, फिर है इसको फोर्थ लिस्ट में रखा गया है, फिर यहां पर इसको थर्ड लिस्ट में रखा गया है, फिर कह रहा है कि इसको फर्स्ट लिस्ट में रखा गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि एक सींग वाले गैंडे को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को पहली लिस्ट में रखा गया। किस लिस्ट में? फर्स्ट लिस्ट में रखा गया है। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स विल यू फाइंड द कचारी रुइंस? निम्नलिखित में से किस शहर में कचारी खंडहर है? यहां पर ऑप्शन क्या है? शिमला, ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा है? कचारी खंडहर की बात कर रहा है। पहला है शिमला, फिर है बिलासपुर, गंगटोक और दीमापुर। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा क्या? दीमापुर। दीमापुर कहां पर है? नागालैंड में। कहां पर है दीमापुर? नागालैंड में है। यहीं पर किस शहर को हम कहते हैं? तो यही जो दीमापुर शहर है इसी को क्या कहते हैं? कचारी खंडहर के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा गया है क्या है? इज एन इन्वायरमेंटल पॉलिसी अंडर विच प्रोड्यूसर आर गिवन अ सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल एंड आर फिजिकल फॉर द ट्रीटमेंट आर डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल टू द कंज्यूमर। एक पर्यावरण नीति है जिसके तहत उत्पादकों उन उत्पादों के उपचार या निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, वित्तीय और या भौतिकीय, जो उपभोक्ता के लिए उपयोगी नहीं है। यहां पर ऑप्शन क्या है? प्रोड्यूसर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्पादकों की पर्यावरणीय जिम्मेदारी। सेकंड ऑप्शन यहां पर है एथिकल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक निर्माता जिम्मेदारी। मतलब इस पर्टिकुलर केस को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। फिर यहां पर थर्ड है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व कहते हैं। फिर लिख रहा है पोस्ट कंज्यूमर इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उपभोक्ता के बाद पर्यावरण उत्तरदायित्व। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। क्या हो जाएगा? विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। सो करेक्ट आंसर इज अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से देखते हैं क्या लिखा गया है। Which of the following is not a broad mitigation technique of landslide? निम्नलिखित में से कौन भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं है? व्यापक अल्पीकरण। यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है? पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्ट अ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फॉर स्लिपिंग, भूमि को फिसलने से रोकने के लिए प्रतिधारण दीवार का निर्माण। क्या है यह अल्पीकरण तकनीक है या नहीं है, ये हमको स्पष्ट रखना होगा। फिर यहां पर कह रहा है द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूव ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लो, सतही जल निकासी नियंत्रण बारिश के पानी और झरने के प्रवाह के साथ भूस्खलन की गति को नियंत्रित करने का काम करता है। सही है कि गलत? फिर देखना यहां पर हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड, भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए खतरा मानचित्रण। और लास्ट में लिखा है रिड्यूसिंग इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, भूस्खलन को रोकने के लिए
वनस्पति आवरण में कमी। तो आप सोचिए, कह रहा है ना तकनीक नहीं है। कहीं पर भी लैंडस्लाइड यदि होती है तो उस लैंडस्लाइड को रोकने के लिए हम क्या, अगर वहां से वृक्ष को हटा दें, वृक्ष को कम कर दें, तो क्या लैंडस्लाइड रुकेगी कि लैंडस्लाइड बढ़ेगी? लैंडस्लाइड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ट्री करते क्या है, ट्री की जो रूट होती है या सॉइल को क्या करती है, पकड़ के रखती है, जिससे लैंडस्लाइड नहीं होता है। और यदि वृक्ष को आप हटा देंगे तो उसकी रूट भी खत्म हो जाएगी, और जब रूट समाप्त हो जाएगी तो मिट्टी वहां से हट जाएगी वर्षा जल के द्वारा, और जब मिट्टी वहां से हट जाएगी तो वह चट्टान भी धीरे से वहां से खिसक जाएगी। तो यहां पर ये जो फोर्थ लिखा गया है कि रिड्यूस इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, ये गलत है। इससे लैंडस्लाइड रुकती नहीं, बल्कि लैंडस्लाइड इससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो इट इज रॉन्ग, और ये क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहां पर जो लिखे गए हैं सब सही हैं। इससे क्या होगा, लैंडस्लाइड रुकता है, लेकिन इससे लैंडस्लाइड बढ़ता है। इससे लैंडस्लाइड क्या होता है, बढ़ता है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम एट इनेबलिंग द रूरल पॉपुलेशन टू कंजर्व वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? ऑप्शन क्या यहां पर लिखा गया है। पहला है जल क्रांति अभियान, सेकंड ऑप्शन है हरियाली अभियान, थर्ड ऑप्शन है नीरू मीरू, फिर है अरवे पानी संसद, अवरी पानी संसद। यहां पर इस पर्टिकुलर, देखिए सरकार बहुत सी योजनाओं को समय समय पर लाती रहती है, और हर योजना के बारे में उस पर्टिकुलर ईयर में जो एग्जाम होता है वहां पर पूछा जाता है। तो यह भी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना थी, जिसके तहत क्या व्यवस्था की गई थी कि यहां पर वाटरशेड विकास परियोजना, जिसके तहत क्या होता है, ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। इस पर्टिकुलर योजना का क्या नाम था, उसका नाम था हरियाली। क्या नाम था, हरियाली। तो इस पर्टिकुलर आंसर का, क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हरियाली। तो यहां पर आज का जो क्लास था, यह ज्योग्राफी का लास्ट सेशन था, जिसको हम लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से करने का पूरा प्रयास किया है। और इसी के साथ आज का यह ज्योग्राफी सेशन हम लोग समाप्त करते हैं, और हम लोग पुनः अब एक नए सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।